के सेकंड चैप्टर कुर्ग के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे लिखा है रॉल ने। मैं आपको बता दूं, कुर्ग एक जगह का नाम है। हम जैसे कुर्ग की बात कर रहे हैं, कुर्ग में ऐसा क्या है? कुर्ग एक ऐसी जगह का नाम है बेटा, मतलब अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। इतना पीसफुल जगह है, इतनी शांति है उस जगह पे, इतना सुंदर वातावरण है, वो अपने आप में एक कंप्लीट है कुर्ग। वहाँ पर क्या होता है, कॉफ़ी ट्री, कॉफ़ी कंट्री भी बोला जाता है कुर्ग को। सबसे ज़्यादा कुर्ग में ही कॉफ़ियाँ प्लांटेशन होता है। फेमस फॉर द रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो यहाँ पर ये जो मसाले होते हैं एंड रेन फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट होता है, इन दोनों तीनों चीज़ों के लिए हमारा कुर्ग बहुत फेमस है। अब यहाँ पर आपको शुरुआत में बताया जाएगा ये कहाँ पर है। मिडवे बिटवीन मसूरी एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो ऐसा माना जाता है कि मैसूरी और मैंगलोर के बीच में एक छोटी सी जंग है, जैसे कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ये शांति है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है ये? इसके अलावा ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो कि कहाँ से? भगवान की राजधानी में से लाया गया है। ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब कि कैरी करके वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया गया है हवा के माध्यम से। ड्रिफ्टेड फ्रॉम होता है यहाँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का शिफ्ट होना ड्रिफ्टेड फ्रॉम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि गलती से जो भगवान की राजधानी है वहाँ का एक टुकड़ा जो है ना, वो भारत में आकर कुर्ग नाम से बस गया है। दिस land of rolling hills is inhabited by a proud race for material man, beautiful woman and wild creature। तो यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ के किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए गौरव है, मतलब इसका इतना ज़्यादा, मतलब लोग इतना पसंद क्यों करते हैं और किस चीज़ के लिए ये जाना जाता है? तो यहाँ पे बेटा एक तो योद्धा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा योद्धा हैं जो लड़ाई वड़ाई करते हैं ना वो, और यहाँ पर सुंदर औरतें पाई जाती हैं, बिल्कुल आप जैसे मेरी 10th की बच्चियाँ देख रही हैं ना वैसी। विल्ड क्रिएचर्स, मतलब कि यहाँ पर जो जंगली जानवर है ना, जो क्रिएचर है, उनके लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कुर्ग में ये तीनों चीज़ें बहुत मात्रा में है। कुर्ग बोलो या कुडागु बोलो, बात एक ही है। ये क्या है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर आप आगे देखिएगा, अगर कुर्ग की हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक का बहुत ही ऐसा रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, जहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि पूरे उसमें आप देखेंगे कि हरा ही भरा है। स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसाले की जो खेतियाँ होती हैं वो, और आप कॉफ़ी के प्लांट्स देख लीजिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट जो होता है, मतलब कि आपने देखा होगा बरसात वाला जो जंगल है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो होती है यहाँ पर बारिश होती है। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें ना, तो फॉरेस्ट यहाँ पर कितना 30% डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away। मानसून सीजन में क्या होता है, विजिटर्स को ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, या फिर एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ से दूरी बनाकर रहें। द सीजन ऑफ द जॉय कॉमन्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो यहाँ का जो विजिटर्स लोग हैं ना, यहाँ का जो सीज़न है, यहाँ का नॉर्मल कैजुअल सीज़न जो होता है ना, वो सितंबर से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? मार्च में जाके। इस टाइम पे क्या होता है, वेदर कैसा होता है? परफेक्ट होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम सोअर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हवाओं से लेकर, व्यूज़ से लेकर, हर चीज़ एक गुड मेज़र में होता है, मतलब एक अच्छे माप के अनुसार।
breathe for invigoration, coffee estates and colonia bungalow and started tucked under tree canopies in prime corners। तो क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक हवाओं में भी अगर आप देखेंगे ना तो कॉफ़ी की खुशबू है, ठीक है। एंड जहाँ तहाँ आप देखेंगे ये कॉफ़ी एस्टेट्स है ना, इनके कॉर्नर पे आप कह लो, ठीक है। एक प्राइम कॉर्नर होता है जो सबसे बेस्ट होता है, वेस्ट कॉर्नर पर आप ना देखेंगे कॉलोनिया बंगलो यहाँ पर स्थापित है, मतलब छोटे छोटे से बंगले बने हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कहाँ पर टग्ड है, ये पेड़ के पास में टग्ड है, पेड़ के उसमें लगे हुए हैं। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek Arabic descent। तो ऐसा बोला जाता है यहाँ के जो इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, ऐसा लगता है कि वो कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं या फिर अरब के हैं। एज वन स्टोरी गोज, यहाँ पर एक स्टोरी फेमस है, एक स्टोरी के तहत ऐसा माना जाता है, कहानी के तहत, कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड south along the coast settled how when return become impractical। तो क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी फोर्स थी यहाँ से मूव कर रही थी साउथ की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ, रिटर्न नहीं जा पाए। एंड दीज लोकल एंड देयर कल्चर इज एप्रियंट इन मटेरियल ट्रेडिशनल, एंड वो यहीं पर बस गए और धीरे धीरे ना उनका कल्चर और यहाँ का कल्चर मिक्स हो गया, उनने उनका कल्चर्स भी यहाँ पर क्या किया, बताया, और मतलब धीरे 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 करके लोग ना उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट सा करने लगे। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, और वहाँ के जो अरबिक लोग थे, जो अरब के लोग थे ना, वो लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों के साथ संबंध बनाए और उनकी लड़कियों से शादी करी, मतलब मिक्स हो गया पूरा, है ना। और मेन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल विच मोस्ट पीपल फॉलो। तो यहाँ पर जो हिंदूज़ के द्वारा जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उसके तहत उन्हें उनसे शादी करी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत टाइम से चल रहा है, इन लोगों ने धीरे 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 करके यहीं पर बसे, क्योंकि उनके पास लौटने के लिए कोई चार्ज नहीं था। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बॉर्न बाय कोडागूस। तो क्या है, जो कोडागू थे ना, वो लोग क्या करते थे, एक ब्लैक कलर का कोट पहनते थे, जैसे इसमें पहना हुआ है, देखो टोटल ब्लैक कलर का कोट पहना है, और यहाँ पर ये जो बेल्ट लगाया है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ही अच्छा जड़ा हुआ है, हाथ की कारीगरी होती है, ठीक है। जिसको बोला क्या जाता है, अब इन्होंने जो पहना है ना उसको क्या बोला जाता है, कुपैया, है ना, कुपिया बोला जाता है। इट रिसेंबल द खुफिया वॉन द अरब एंड द कुरान। तो ये ना दोनों का मिक्सचर है, अगर आप देखेंगे तो ये अरब का और कुर्ग का दोनों का ही मिक्सचर यहाँ पर बताया गया है, इन दोनों से मिलकर ही ये बना है। आगे आ जाइए। Kurg homes have a traditional of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor and relate to their sons and father। तो क्या होता है, कुर्गी जो है ना अपने घरों में क्या करते हैं, एक परंपरा अपनाई गई है, क्या कि वो क्या करते हैं, बच्चों को अपने को क्या बहुत सारी टेल ऑफ ब्लैरर मतलब होता है, बेलर मतलब होता है क्या कि अपने बच्चों को बहादुरी की स्टोरी सुनाते हैं, है ना, वॉर्स की स्टोरी सुनाते हैं, उसके अलावा हिम्मत की स्टोरी सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो अपनी जितनी भी मतलब इनका एक ट्रेडिशनल होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो अरबिक लोग होते हैं वो लोग अपने बच्चों को, है ना, अपने फादर्स को कहीं ना कहीं वो स्टोरी सुनाते हैं, जिससे कि क्या कर सके, जो बच्चे हैं वो इम्प्रूव हो सके एंड बहादुर बन सके। तो एक ट्रेडिशनल बन चुका है ये। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड मतलब होता है हैविंग रिसीविंग द मैक्सिमम नंबर अवार्ड फॉर द ब्रेव इन वॉर।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो कुर्ग है ना वो ऐसा है कि मोस्ट डेकोरेटेड द इंडियन आर्मी, मतलब कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिले गए हैं, है ना, बहादुर के लिए, है ना, जंग में लड़ने के लिए और जंग में बहादुरी से डट कर रहने के लिए। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी जो है ना सॉर्ट ऑफ जितने अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन लोगों के लिए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। तो इंडियन आर्मी को इनने डेकोरेट किया है बहुत सारे अवार्ड से। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, ठीक है, वो कौन थे, हमारे यहीं के कुर्ग के थे। क्या नाम था उनका, जनरल करियप्पा नाम था, है ना। इवन नाउ कोडागूज आर द ओनली पीपल इन द इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। अब यहाँ पर मैंने बोला कि सॉर्ट ऑफ 30% जंगल एरिया है ना, जानवरों से लेकर हर एक चीज़ का डर है। तो यहाँ पर ये भी है बेटा कि यहाँ के लोगों को बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स, जो आग वाले शस्त्र होते हैं ना, उन आग वाले शस्त्र को रखने का परमिट मतलब है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पर एक क्या होता है, जंगलों से जो पानी आ रहा है ना कुर्ग में, जो पूरा जंगलों से आप देख रहे होंगे पानी आता है, तो उसमें वो कहाँ मिल जाता है, कावेरी नदी में। यहाँ पर एक कावेरी नदी बहती है जिसमें एक महासीर नाम की एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश रहती है अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो यहाँ पर देखिए महासीर नाम की एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर रहती है इस नदी में, इस पानी में। किंग फिशर डिव फॉर देयर कैच। और जो किंग फिशर होता है, किंग फिशर एक जो पक्षी होता है आपने देखा होगा, वो डिप करता है फिश कैच करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, अमेरिकन स्पैरल है, सॉरी अफ्रीकन लंगूर है। और आप इसके अलावा देखेंगे पार्टिकली ईटन फ्रूट फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड देयर रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अब ये क्या करते हैं कि पके हुए फलों को, पके हुए चीज़ों को उस पानी में धुलकर स्प्लैश करके खाते भी हैं और उसी में फेंकते भी हैं। आधे जैसे आधा खाया, मिसचीफ तरीके से खाते ना, आधा खाया और उसी पानी में फेंक दिया, इस टाइप से। एंड एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग वॉट एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महाउट। महाउट मतलब क्या होता है, जो महावत होते हैं ना, जो हाथी को मतलब कि हाँ, जो हाथी को चलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, उनका टेक केयर करते हैं, उनको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी नदी में उनको वॉच करते हैं, उनको अच्छा घिस घिस के नहाते हैं। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन्स। क्या होता है यहाँ पर देखिए, कैनोइंग मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो अ लार्ज नैरो बोट। अब देखिए फर्स्ट जो शब्द यूज़ हुआ है वो क्या है, हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग मतलब होता है बेटा कि फ्लोटिंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, या फिर अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। आई विल टेल यू क्या होता है। आपने देखा होगा अगर आप रिवर राफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह सकते हो कि किसमें, राफ्ट के जो राफ्ट होता है, राफ्ट देखा है, नदी में ही तैरने वाली जैसे नाव होती है ना, वैसी होती है, पतली सी नाव होती है, उसमें तैरना और टाइंग करना मतलब कि खुद उसको चलाना, उससे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो नाव में चलाते हैं ना उससे, तो उसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। सेकंड चीज़ कैनोइंग। कैनोइंग भी क्या होती है, एक बहुत ही नैरो सी, सकरी सी, एक बहुत पतली सी जिसकी चोंच जैसी वो होती है ना, कॉर्नर होता है, एंड होता है, वैसी नाव होती है। उससे क्या करना, उसमें क्या करना, ट्रैवलिंग करना उससे नदी में। रैपलिंग करना मतलब गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। आपको क्या करना है, रोप से धीरे 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 करके नीचे जाना। और रॉक क्लाइंबिंग मतलब पत्थरों पे चढ़ना। माउंटेन
बाइकिंग, माउंटेन पे बाइक चलाना। नंबरस वॉकिंग ट्रैक इन द रीजन आर द फेवरेट विद ट्रैकिंग। क्या होता है, ट्रैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करते हैं पैदल, जिनको ना अच्छे बड़े से फॉरेस्ट में चलना पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वॉक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। ओके अब इसमें देखिए कौन उनका साथ देता है बेटा, वर्ड्स हो गए, बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गए, आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैक्यूज, मलावर, स्पेलर, लंगूट्स एंड स्लैंडर लॉरिस कीप अ वॉचिंग आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेटा कि जो वर्ड्स हैं, मधुमक्खी हैं, तितलियाँ हैं, ये लोग क्या करती हैं, जो वहाँ पर ट्रैकर्स हैं या फिर ये सारे एडवेंचर जो कर रहे हैं उनको कंपनी देती है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगती है। कंपनी ये नहीं कि सॉर्ट ऑफ हम किसी कंपनी की पर्टिकुलर किसी जगह की बात कर रहे हैं, किसी का मेल मिलाप या किसी की संगत या किसी के साथ आपको मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो जानवर हैं, ये ना उस ट्रैकर का वो साथ, अकेले चलने वाले का साथ देते हैं, ठीक है। एंड कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये जो स्लैंडर लॉरिस होता है ना, ये भी एक पक्षी होता है। ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये आप पे नज़र रखेगा। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर बिल एलिफेंट्स। तो कहते हैं कि मैं प्रेफर करूँगा कि आपको क्या करना है, जो बिल्ड एलिफेंट्स होते हैं, जो जंगली हाथी होते हैं, उनको साइड करते हुए चलना है, उनको मतलब कि उनसे दूर रहना है। अगर आपको वो दिख जाए तो अपना रास्ता बदल लेना है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग्स यू इनटू अ panoramic view of the entire misty लैंडस्केप ऑफ कुल। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हैं तो वहाँ से आपको इसका ना एक पैनोरामिक व्यू दिखेगा, व्यू ऑफ अ विड एरिया ऑफ लैंड। पूरा जो बड़ा सा चौड़ा सा, अगर आप उसको लैंडस्केप करके, जैसे कि आप उसको टेढ़ा करके देखेंगे 16.9 के एंगल में अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा व्यू क्लियरली दिखाई देगा। कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल से। A walk across a rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गा धाम, ठीक है। एक निसर्गा धाम की जगह है जहाँ पर किससे जाते हैं, यहाँ पर एक रोप ब्रिज है। आपने देखा होगा जितने भी जंगल एरिया है यहाँ पर रोप ब्रिज होती है। तो ये ना 64 एकर्स में आइलैंड है, एक निसर्ग धाम करके 64 एकड़ में फैला हुआ है, एक आइलैंड है ये। तो वहाँ कैसे जाते हैं, एक रोप ब्रिज से जाते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट Tifton settlement at nearby Bailakupi is a bonus. The monk is a red, ochre and yellow robes. कुछ monks रेड पहने होते हैं, जो ओखरे बोलेंगे आई थिंक, वो येलो रोब्स पहने होते हैं। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है ये लार्जेस्ट उसमें मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर जितनी शांति होती उतनी कहीं नहीं होती। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एंड इसके बाद जो लोग हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के लिए, विजिटर्स जो होते हैं, मोस्टली जो भ्रमणकारी होते हैं ना, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए जाते हैं, सर्च करने के लिए जाते हैं। और सब लोग क्या सर्च करते हैं कि इंडिया की सोल है वो जगह, इंडिया का हार्ट है, राइट इन हियर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पीस है, बहुत ज़्यादा शांति है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियरली समझ में आया होगा बेटा। पसंद आया, या कोई चीज़ आपको लग रही है कि अगर मिसप्रोनाउंसिएशन हुआ है किसी चीज़ का, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है किसी जगह के बारे में हम लोगों को नहीं पता होता है। एंड फ्लो में जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पोएट होते हैं वो रिदम मिलाने के लिए क्या करते हैं, कई बार स्पेलिंग गलत कर देते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग कर देते हैं। तो वही थोड़ा सा आप अगर जैसे आपको लगता है तो, अदरवाइज़ वैसे तो हम लोग सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन राइट ही करते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि किसी जगह का नाम, तो थोड़ा सॉर्ट ऑफ वो अलग हो जाता है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा दिक्कत आता है। सो आई होप दिस वाज अ वेरी
यूज़फुल क्लास फॉर यू गाइस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उसके क्वेश्चन आंसर देखने तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अटैच कर दिया, आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने लेसन 1 से लेकर अभी तक सारी लिंक जो है ना उसमें ऐड कर दी है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। थैंक यू।